10 अप्रैल का दिन इतिहास के पन्नों में। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम प्रारंभ करने वाले महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। ज्योतिबा की संत महात्माओं की जीवनी पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ जब भगवान के सामने सब नर नारी इंसान है तो उसमें ऊंच नीच भेद क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उसकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1854 में एक स्कूल खोला था। दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। वे बाल विवाह विरोधी, विधवा विवाह के समर्थक थे। वे लोकमान्य के प्रशंसक भी थे। 1890 ईस्वी में महान समाज सेवी ज्योतिबा फुले का देहांत हो गया था। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को महात्मा गांधी की तरह काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। महात्मा गांधी की पत्नी जो भारत में बा के नाम से विख्यात थी। भारतीय गौरवशाली इतिहास में बलिदान की इतनी गाथाएं हैं कि सितारों की गिनती कम पड़ जाती है। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की स्वतंत्रता कुंभ की पहली महिला प्रतिभागी भी थी। उन्हें आज़ादी का मोल और महिलाओं में शिक्षा की महत्ता पर पूरा ज्ञान था। स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना उन्होंने की थी। उन्होंने हर कदम पर अपने पति मोहनदास करमचंद गांधी का साथ दिया था। कस्तूरबा गांधी ने 22 फरवरी 1944 को अपना प्राण त्याग दिया था। उनकी मृत्यु के उपरांत राष्ट्र में महिला कल्याण के निमित्त 1 करोड़ रुपए एकत्र कर इंदौर में कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक जामिनी रॉय का जन्म 11 अप्रैल 1887 में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में बोलियातोर नामक गांव में एक समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ था। 20वीं शताब्दी की भारतीय कला के प्रारंभिक और अति महत्वपूर्ण आधुनिकतावादी उन कलाकारों में से थे जिन्होंने अपनी समय की कला परंपराओं से अलग नई शैली स्थापित करने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई थी। 1955 में जीवनी राय को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। महान चित्रकार जीवनी राय का निधन 24 अप्रैल 1972 को कलकत्ता में हो गया था। हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 अप्रैल 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में औराही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु ने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में किया और इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 में रेणु ने नेपाली क्रांति आंदोलन में भी भाग लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। 1952-1953 के दौरान ये बहुत लंबे समय तक बीमार रहे, फलस्वरूप वो सक्रिय राजनीति से हट गए। रुझान साहित्य की ओर हुआ। 1954 में उनका पहला उपन्यास महिला आंचल प्रकाशित हुआ। महिला आंचल उपन्यास को इतनी ख्याति मिली कि रातों रात उन्हें शीर्ष हिंदी लेखक में गिना जाने लगा। 1975 में लागू आपातकाल का जेपी के साथ उन्होंने भी कड़ा विरोध किया था। सत्ता के दमन चक्र के विरोध स्वरूप उन्होंने पद्मश्री की मानक उपाधि भी लौटा दी थी। उनकी लेखन शैली प्रेमचंद्र से काफी मिलती थी और उन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद्र का संज्ञा दिया गया था। उनके उपन्यास महिला आंचल 1954 में लिखा गया था। पति पड़ी कथा 1957 में लिखी गई थी। अपने प्रथम उपन्यास महिला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 11 अप्रैल 1977 को रेणु को पेप्टिक अल्सर के कारण अपनी प्राण त्यागनी पड़ी थी। प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके एक अन्य नाम विष्णु दयाल के नाम से भी जाना जाता था। विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी यात्रा, वृत्तांत और कविता आदि प्रमुख विधाओं में अपनी बहुमूल्य रचनाएं की हैं। उनकी महत्वपूर्ण कहानी शीर्षक के बाद धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौना इत्यादि है। उनके प्रमुख उपन्यास ढलती रात, स्वप्रेमी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, पाप का घड़ा इत्यादि है। उनका लिखा प्रसिद्ध नाटक सत्ता के आर पार पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। हिंदी अकादमी पुरस्कार दिल्ली द्वारा प्रभाकर जी को काला सम्मान भी मिल चुका है। पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था, किंतु राष्ट्रपति भवन में दुर्व्यवहार के विरोध में उन्होंने पद्म विभूषण की उपाधि वापस करने की घोषणा कर दी थी। भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकारों में से एक विष्णु प्रभाकर जी का निधन 96 वर्ष की उम्र में 11 अप्रैल 2009 को दिल्ली में हो गया था। ये था इतिहास के पन्नों में 10 अप्रैल का दिन।